तो महविश के घर वाले चाहते हैं कि हम मंगनी के बजाय सीधा निकाह करें और रुखसती कर दें। आइडिया बुरा नहीं है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है इस बात पे। तो बताओ, व्हाट डू यू से? मैं आपको पहले भी कई मर्तबा बता चुका हूँ कि जब तक मेरा इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होगा ना, मैं शादी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मैं अपने प्रोजेक्ट को 100% देना चाहता हूँ और आप जानती हैं कि मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है। और फिर एंगेजमेंट हो तो रही है, फिर उन्हें किस बात की इनसिक्योरिटी है, किस बात का डर है? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। मैं भी इसको जल्दी है ना, तुम्हें पता है उसको शादी की जल्दी है, क्या गलत है इसमें? अम्मी, मुझे ना कभी कभी महविश के रवैये से घुटन होने लगती है। मैं मानता हूं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसके रिएक्शंस कभी कभी मुझे डरा देते हैं। आई थिंक यू ओवर रिएक्टिंग। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? वो लड़की फिदा है तुम पे, खुशकिस्मत हो तुम। सीरियसली। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि जरा ज्यादा अटेंशन मिल रही है तुम्हें जिसकी आदत नहीं है, तो आदत हो जाएगी तुम्हें। उसकी भी आदत थोड़ी कम हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ शादी हो जाए, मेलो डाउन हो जाओ तुम लोग, और फिर बीच में कोई और कंफ्यूजन आए इससे पहले। अच्छा नहीं है कि हम निकल जाएं ऐसी सिचुएशन से कि रोज कोई ना कोई हंगामा, रोज कोई ना कोई अपीवल। ओ आ जाओ मानूर, आओ बैठो। करती हूँ दिलावर से बात। मेरा ख्याल है he'll अंडरस्टैंड तुम्हारा इस्लामाबाद वाला पॉइंट, समझा दूंगी उसे। अम्मी, आप लोग बातें करें, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं करती हूँ दिलावर से बात, तुम भी सोच लो थोड़ा सा और जस्ट गिव मी अ गो अहेड, मैं कर लूंगी बात। कैसी हो बेटे? ठीक हूँ मैं। हालता बता रही थी कि तुम्हारे एडमिशन का हो गया है ना? जी, मैंने आते ही अप्लाई कर दिया था। हाँ, बहुत अच्छा किया था बेटा। नाजिया बाजी को बुला दो। शायद कुछ दिनों में क्लासेस भी शुरू हो जाए। दैट्स गुड। बस अब जो भी कुछ तुम्हारे साथ वहाँ हुआ या यहाँ पे हुआ, उस सब को भूल जाओ और अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पे रखो, वरना तुम्हारे यहाँ आने का मकसद पूरा नहीं होगा बेटे। जी आंटी। है ना? गुड। हमने और कुछ कहना है बेटे? कोई काम था? आंटी, वो मैं, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहूँगी। ऐसी कोई ज़रूरत तो नहीं है बेटे। मैं चाहूँगी कि आप अभी अपनी पढ़ाई पे पूरी तवज्जो दो। फिर भी आई अंडरस्टैंड, पैसों की ज़रूरत हो सकती है। यू वांट अस टू हेल्प, तो मैं करती हूँ। जफ़र से भी बात करती हूँ और जैन से भी कहती हूँ। अगर वो कुछ अपॉर्चुनिटी कहीं से निकाल सकते हैं तो हम आपको बताते हैं, ठीक है? मम्मी, वो सॉरी, आप दोनों बातें कर रहे थे। मम्मी, एक्चुअली मैं रोहान की तरफ से बहुत डिस्टर्ब हूँ। रोहान की जो अभी वाली ट्यूटर है ना, आई थिंक उसने रोहान को डांट दिया है। तो रोहान डर की वजह से बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। उसका दिल ही नहीं चाह रहा पढ़ने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं रोज़ रोज़ ट्यूटर बदल बदल के बहुत थक चुकी हूँ। मुझसे अब ये नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। नहीं, मगर अगर ऐसी बात है तो ट्यूटर बदलना पड़ेगा। हाँ, वही तो। हाँ, करती हूँ मैं किसी से पता, आप भी करो। हाँ बिल्कुल, ट्यूटर चेंज करना पड़ेगा हमें। अगर आप दोनों को एतराज़ ना हो तो रोहान को मैं पढ़ा दूँ। मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाती थी। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त है और तुम मैनेज कर सकती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। क्यों मम्मी, ठीक है ना? आई थिंक ठीक है, हमारा भी काम हो जाएगा और आपको भी एक छोटी सी जॉब मिल जाएगी। मैं टाइम निकाल लूँगी। मगर देख लीजिएगा,
रोहान बहुत नॉटी है, आपको हैंडल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ऐसे ना कहो, तुम इल्जाम लगा रही हो मेरे बच्चे पे। मानूर, फोन मिल गया था आपको? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जैन, मेरा काम तो पुराने फ़ोन से भी चल रहा था। ज़रूरत है। यू नो वॉट, जब मैंने आपका फ़ोन पहली मर्तबा देखा था ना, मैं उसी वक्त सोच रहा था इट्स क्यूट, अच्छा फ़ोन है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे अपग्रेड करना चाहिए। इसीलिए आप परेशान मत हो और बिल्कुल इत्मीनान से अपना फ़ोन इस्तेमाल करें। जैन, शुक्रिया का लफ्ज़ अब मुझे बहुत छोटा लगता है। जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, इनफैक्ट जो कुछ आप मेरे लिए कर रहे हैं, सबके लिए शुक्रिया वाकई एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। आप एक बार फिर फॉर्मल हो रही हैं। आपने एक बार फिर मुझे लोगों पर एतबार करना सिखाया है जैन। मैं वाकई आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। खाना पीना छोड़ो और मुद्दे पे आओ। ये हुआ कैसे? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ऑल ऑफ अ सडन वो मेरे सामने आ गया। मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी को संभाला। अच्छा, ऑल ओवर सडन। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑल ओवर सडन वो तुम्हारे सामने आ गया, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम ओवर स्पीड कर क्यों रहे थे? डैड, अब फालतू में बात को बढ़ा रहे हैं। एक एक्सीडेंट था, हो गया, दैट्स इट। अल्लाह का शुक्र करो कि बच्चा बच गया है। अभी ये भी कह सकते थे कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ, शुक्र है। गाड़ी उलट भी सकती थी। उस बच्चे की जगह मैं हॉस्पिटल में हो सकता था। लेकिन हॉस्पिटल में तुम नहीं, वो बच्चा है, और वो भी तुम्हारी लापरवाही की वजह से। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हें ये नजर क्यों नहीं आता? मुझे सब समझ आ रहा है डैड। इनफैक्ट समझ भी आ रहा और नजर भी। द फैक्ट इज कि आपको मेरी ना कोई परवाह ही नहीं है। बस हो गया नाश्ता, यही चाहती थी ना आप। बैठ जाओ दानिश, मैंने कहा बैठ जाओ। फ्री में नाश्ता मिल रहा और नखरे देख रही हो? महविश बीबी नाश्ते के लिए मना कर रही हैं। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। मानूर, आप आगे आ जाइए। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आप ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आप आगे आ जाइए, वरना मुझे ड्राइवर सी फील आ रही है। जैन, मैं यहाँ ठीक हूँ, और वैसे भी मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं आपके साथ फ्रंट सीट पे बैठूं।
आ गई आपकी यूनिवर्सिटी। आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं, इट्स ओके। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ड्रॉप करने का शुक्रिया। हैव अ गुड डे। बॉस अभी लगता है फ्रेशर हो। अब नए मेहमान का ग्रैंड वेलकम तो बनता है। क्यों बॉयज? रास्ता छोड़ो मेरा। ओह, कि मैं तो बड़ा दम में भाई। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। लेकिन वो क्या है ना, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं चल रही जहाँ हीरोइन ने 2 डायलॉग मार के बॉयज को शर्मिंदा होने पे मजबूर कर दिया। यहाँ अगर तुम अपनी जुबान चलाओगी तो हमें तुम्हारी जुबान काटनी पड़ जाएगी। तुम्हें मुझे बाकी लड़कियों की तरह मत समझना। मुझसे एक बार बदतमीजी करोगे ना, मैं तुम्हें 10 बार मुंह तोड़ जवाब दूंगी। इंटरेस्टिंग। चलो फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। बैग छोड़ो मेरा। बैग तो प्यार है। अरे लगता है बेबी को सांप वाली गेम खेलने का बहुत शौक है। इसीलिए पापा ने ये सांप वाली गेम बॉस, इसकी प्रोफेसर आने वाली है। जल्दी अपनी टेरिटरी मार्क करें और बख्श दें बेचारी को। दूर रहना मुझसे। छोटी सी ट्राइंग प्लीज।